एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड किस तरह से आप यूके से बाहर अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर बच्चे आपके साथ ब्रिटिश चिल्ड्रन आपके साथ आउटसाइड द यूके रह रहे हों। इट्स मी बैरिस्टर शाजिया अंजम विद ओवर 15 years यूके लीगल एक्सपीरियंस हेल्पिंग अदर इमिग्रेंट्स इन देयर सेटलमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या आपको चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितना प्रोसेस है, क्या टाइम लिमिट्स हैं और किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो सबसे पहले बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि वो अगर बच्चे उनके साथ यूके से बाहर रह रहे हों तो शायद वो एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड यूके वीज़े के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते। यूके वीज़े की एप्लीकेशन करने के लिए वो ये समझते हैं कि उनके बच्चों को यूके में होना ज़रूरी नहीं है। सो दिस इज़ रॉन्ग परसेप्शन। और इस तरह की जो एडवाइस अगर आपको मुख्तलिफ लॉयर से मिलती भी है तो वो इनकम्प्लीट एडवाइस है। द कंप्लीट एडवाइस इज़ कि आइदर योर चिल्ड्रन आर लिविंग इन द यूनाइटेड किंगडम और आपने उनको एक्सेस करना है, तब भी आप बच्चों की बेसिस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आप आउटसाइड द यूके बच्चे आपके साथ रह रहे हैं तो फिर भी आप उनके साथ कंपनी करना चाह रहे हैं, उनके साथ आना चाह रहे हैं, तो आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड द यूके। उसके लिए अब क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपकी होगी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट्स। आपने अपने बच्चे के साथ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो करना है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर पासपोर्ट की कॉपी है, चूंकि ब्रिटिश सिटीजन है तो पासपोर्ट तो आपने बनवाया ही होगा बच्चों का, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि एक पेरेंट्स जो है वो यूके में रहता है और एक पेरेंट्स लाइक मदर इज लिविंग इन द यूनाइटेड किंगडम, फादर इज लिविंग आउटसाइड द यूके और बच्चे जो है ब्रिटिश चिल्ड्रन वो फादर के साथ रह रहे हैं। अब फादर एज ए पार्टनर, एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन एप्लीकेशन नहीं कर सकता, तो एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड वो एप्लीकेशन करेंगे। सो दिस is the beauty of this application that you do not have to go through all the complex situation के जो पार्टनर वीज़े में, स्पाउस वीज़े में यूजुअली आपको सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना होता है? सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें ब्रिटिश सिटीज़न जो आपका चाइल्ड है उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, बे फॉर्म है, पासपोर्ट कॉपी है, आपके जो यहाँ पर स्पाउस रह रहा है उसकी भी पासपोर्ट कॉपी लगेगी। अब दिस इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि आपके स्पाउस जो यहाँ पर यूके में रह रहा है उसकी कॉपी एज ए स्पाउस नहीं लगाएंगे, आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड लगाएंगे। सो होल सिचुएशन इज गोइंग टू टर्न over, whole situation is going to change, your grounds are going to change, your factual backgrounds are going to change, application का रुख ही चेंज हो जाएगा। अब यूजुअली क्या होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि पार्टनर वीज़े के लिए तो रिक्वायरमेंट है, इनकम रिक्वायरमेंट 18,600 पाउंड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वो पूरी नहीं कर सकते, आप मीट नहीं कर सकते। आप एज ए पार्टनर या एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन देयर इज़ अनदर रिक्वायरमेंट, और वो है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज करना है सेफर रिक्वायरमेंट का, और वो आप नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड एप्लीकेशन करते हैं देन आपको लीनियंसी मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आपको इनकम रिक्वायरमेंट की उस थ्रेशोल्ड तक ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट दिखानी पड़े। ऑल्दो कि मेंटेनेंस और अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या उसमें देखना होता है? सबसे पहले आपको ये देखना होता है ओनली ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 8 सेक्शन 55 ऑफ बॉर्डर्स एक्ट 2009 एज वेल एज योर प्रूफ ऑफ प्राइमरी केयर। अब ये प्राइमरी केयर के वीज़े की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इस किस्म की एप्लीकेशन में भी आपका प्रूफ ऑफ केयर चाहिए होता है। आइदर you have sole parental responsibility और you have access order to your child। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए? तो अगर तो बच्चे आपके पास रह रहे हैं, बच्चों की आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, आपके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मदर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड हैं, अगर एज ए फादर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज ए मदर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप एज ए मदर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, प्राइमरी केयर, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। एंड हेयर इज़ द थिंग कि आपकी ये इंटेंशन हो कि आपने उस ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड जिसके साथ आप सफ़र कर रहे हैं, या वो ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड जिसको आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, आपकी ये इंटेंशन
ऑप्शन है कि आपने उस बच्चे की अपब्रिंगिंग करनी है। इफ़ यू कैनॉट प्रूव दैट, तो फिर आपका होल एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये इसी तरह से ही है जैसे आप अपने पार्टनर वीज़े की एप्लीकेशन करते हैं, और पार्टनर वीज़े की एप्लीकेशन में आप क्या करते हैं कि आपको ये इंटेंशन शो करनी होती है कि आप अपनी सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज रखेंगे, जेन्युइन मैरिज रखेंगे, और उस तरह से आप फिर अपना अप्लाई करते हैं यूके स्पाउस वीज़ा। लेकिन एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड जब आप अप्लाई करते हैं, उसमें आपको इंटेंशन क्या शो करनी है? टू play an active role in upbringing your British citizen child, and if you cannot prove that, then your application will be refused. So this is the most important thing, how you are going to prove that. आपको उसके लिए सर्टन ड्राफ्ट्स चाहिए होते हैं, स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं, एफिडेविट्स चाहिए होती हैं, मुख्तलिफ अज़ारों की, मुख्तलिफ आपके जो विटनेसेस होते हैं उनकी, कि आप प्रूफ कर सकें कि किस तरह से आपने सोल केयर को प्रूफ करना है। अनदर थिंग इज़ दैट कि जब आप एज ए सोल केयरर, प्राइमरी केयरर के तौर पे आप अपने आप को शो करते हैं, दैन इट्स ईजियर फॉर यू टू सबमिट एप्लीकेशन एंड गेट द सक्सेसफुल रिजल्ट। सो अब होता क्या है, बाय द वे आई जस्ट वांट टू टेल यू, इफ़ यू वांट टू वॉच द होल सीरीज, होल एपिसोड्स ऑन माय फैमिली वीज़ास एप्लीकेशन, सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बैरिस्टर शाज़िया अंजुम ऑफिशियल, एंड देन you will be able to watch all my family visas videos in terms of submitting your application. So दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर चाइल्ड एक्सेस वीज़ा, यहाँ पर जिस तरह से पहली बात तो होगी कि आपने सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर दी। अब दूसरी बात ये है, ये सूरत हाल में जब बच्चा आपके साथ रह रहा है यूके से बाहर। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि बच्चा आपका यूके के अंदर रह रहा है और आपने उनको आके ज्वाइन करना है, उसके लिए आपको एक्सेस चाहिए होती है, उसे बोलते हैं चाइल्ड एक्सेस ऑर्डर। अब या तो आपके जो पेरेंट है, उस आपका जो दूसरा पार्टनर है, उसके साथ आप अग्रीमेंट करेंगे, और उस अग्रीमेंट में वो इस चीज़ को आपको इजाज़त देगी कि आप बच्चों के साथ क्या अरेंजमेंट होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, बच्चों को आपकी क्या नीड है। सो वो आप प्रूफ करेंगे। अगर आपका स्पाउस किसी वजह से अग्री नहीं है और आपको अग्रीमेंट नहीं मिल रहा, देन व्हाट, फिर आप क्या करेंगे? सो हियर इज़ द थिंग, फिर आप कोर्ट ऑर्डर लेंगे, जिसे कोर्ट ऑर्डर चाइल्ड एक्सेस ऑर्डर भी बोलते हैं, चाइल्ड अरेंजमेंट ऑर्डर्स भी बोलते हैं, या फिर आप जो जस्टिस ऑफ पीस हैं उनसे एफिडेविट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म साइन करके वो अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे। सो अपनी एप्लीकेशन के साथ आपको चाइल्ड केयर अरेंजमेंट लगाने हैं, प्राइमरी केयरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी है। अब मेक श्योर कि प्राइमरी केयरर का जो एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन था, उसकी डेडलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी है, फिनिश होगी है। अब थोड़ा सा ट्रांजिशनल पीरियड है, लेकिन उसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन इस वक्त जो है वो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है, जिसमें आप इमिग्रेशन रूल्स के तहत, जिसमें आप ह्यूमन राइट्स के तहत, जिसमें आप सेक्शन 55 ऑफ बॉर्डर्स एक्ट 2009 के तहत अपनी एप्लीकेशन करते हैं। अब ऐसी एप्लीकेशंस में होता क्या है, ऐसी एप्लीकेशंस में आपको स्टिल वो सेम रिक्वायरमेंट्स शो करनी है, स्टिल सेम डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि इसमें कॉस्ट जो जिस तरह से इमिग्रेशन की फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस है, वो इन्वॉल्व है। पहले ये था कि प्राइमरी कैरियर की एप्लीकेशन में वो सब फ्री था और वो आपको एज मिल जाता था। अब इसमें भी आपके अनदर रिक्वायरमेंट इज़ टू कंप्लीट योर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर किसी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, यू वांट टू क्लेम एग्जम्पशंस on some grounds, then discuss with me, let me know, I will tell you how to claim exemptions and in what circumstances you can claim exemptions. So आपसे मैं डिस्कस करूंगी कि किन circumstances पे आप exemption claim कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट से। उसके लिए आपको जो है वो कंसल्टेशन कॉल बुक करना होगी। कंसल्टेशन कॉल इज़ फ्री उन लोगों के लिए जो डिज़र्व करते हैं और जो सीरियस क्लाइंट्स हैं। नॉन सीरियस क्लाइंट्स में भी कि वो मेरे से कॉल रिटर्न बैक नहीं उनको रिसीव हो सकता है, उनको मैसेजेस भी वापस नहीं मिलेगी बिकॉज दे शो देयर नॉन सीरियसनेस। सो ओनली सीरियस क्लाइंट्स विल बी वेलकम्ड टू बुक फ्री कॉल एंड देन आई विल एडवाइज देम हाउ टू एक्चुअली क्लेम exemptions from meeting English language requirement and what will be the after effects if you claim exemptions, because everything has got pros and cons so आप उसमें एग्जम्पशंस क्लेम करने के लिए सारी असेसमेंट करनी पड़ती हैं। अब
एक चीज़ तो ये होगी कि आप मुख्तलिफ़ अफ़वाहों पे आपको कान धरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आप क्लेम कर सकते हैं, क्या क्लेम नहीं कर सकते। अकोमोडेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस की क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। इफ़ यू वांट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन सेंड मी टेक्स्ट मैसेज एंड देन आई विल हेल्प यू फर्दर। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द कंप्लीट चेकलिस्ट फ्रॉम माई वेबसाइट www.shaziaanjum.com and then you will be able to have some idea कि किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है. You will find so much free information from my website, and also if you want to register for my live webinar जहाँ पर आपके इंट्रैक्शंस, लाइव क्वेश्चंस आंसर होंगे, इंट्रैक्शंस होगी, तो उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. एंड देन उसके लिए ये कि आई ओनली प्रोवाइड लाइव वेबिनार एंड सेशंस विद couple of my clients, up to 20 clients. So spaces actually always are limited, so it's for free as well, so there are no charges for this type of conversation और Zoom consultation. So उसमें यह है कि up to 20 clients जो हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे. उसके लिए as I said, so it's limited spaces are available, but you can just register your free place through my website, and you will be able to join me live session. आप भी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये है कि वो ऑन एयर नहीं होगा, वो प्राइवेट सेशन होता है. ओनली दोज 20 पीपल और 12 पीपल कैन सी ईच अदर. उनके डिस्कशन कॉन्फ्रेंस, आपकी जो वर्कशीट्स हैं, आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इवन अगर आप खुद एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं और आप चेक करवाना चाह रहे हैं, सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल. सो आई हैव मेड दैट फ्री फॉर you, whoever needs my help. Just you need to register your details, and then I will check your application, as well as we will interact as a live session, question or answers उसमें हो सकते हैं. So here's another thing, but for that you need to register through my website, and then you will be able to join me live in my live session through Zoom call. So in terms of आपके जो अब ये हम वीज़े की बात कर रहे थे कि आउटसाइड द इमिग्रेशन या आउटसाइड द यूनाइटेड किंगडम या इनसाइड द इनसाइड द यूनाइटेड किंगडम. ओके, कि आपको जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ से करनी है. उसके लिए मैं क्लियर किया समअप कर देती हूँ कि बच्चे अगर आपके साथ यूके से बाहर रह रहे हैं या बच्चे यूके में रह रहे हैं तो आपने उनको ज्वाइन करना है. देर आर डिफरेंट रूट्स. सो वन रूट इज़ व्हेन चिल्ड्रन आर लिविंग विद यू, तो आपको फिर प्राइमरी केयर शो करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको कुछ ड्राफ्ट्स और स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट करने पड़ते हैं. उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. इंग्लिश में आपने एग्जाम्शन क्लेम करने हैं. बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं कर सकते, उसके भी सर्टन रूट्स होती हैं, ग्राउंड्स होते हैं, वो भी आपके एग्जाम्शन क्लेम करने में हम हेल्प कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले बिफोर दैट वी हैव टू मेक असेसमेंट, क्योंकि नॉट एवरीबॉडी विल बी able to claim exemptions. It's just for those people who are allowed to claim exemptions in certain circumstances. Now I want you to do some little homework कि सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपने एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लिए जो इशू होता है, जो मसले मसाइल होते हैं, वो ये होते हैं कि उनका एक माइंडसेट नहीं बनता कि वो एप्लीकेशंस कहाँ से शुरू करें, डॉक्यूमेंट्स कौन से इकट्ठे करें, पहला स्टेप क्या होगा. सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो फॉर यू टू थिंक अबाउट इट कि अगर आपने एप्लीकेशन करना है देन यू मस्ट टेक एक्शन. यू विल हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन. नोबडी एल्स विल डू दिस फॉर यू. यू हैव टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन. यू हैव टू collect your documents. But what I can do for you, I can do a free assessment of your documents. I can provide free consultation, and also I can join you in your live session, or you can join me in my live session. So जहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स असेसमेंट हो सकते हैं, आपके लाइव क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, ताकि अगर आप लॉयर्स की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते देन यू विल रिसीव सो मच हेल्प फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. लेकिन सम टाइम ये होता है कि लोग खुद से एप्लीकेशन इसलिए नहीं, कुछ लोगों के टेक्निकल मैटर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं, और वो एप्लीकेशंस नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें
जो होम ऑफिस की फ़ी इन्वॉल्व हैं, जो खर्चा इन्वॉल्व होता है गवर्नमेंट का, जब आप एक दफ़ा आपका एप्लीकेशन की बेसिस ठीक नहीं है, देन यू गेट रिफ्यूज़ल और आपकी वो फ़ीस ज़ाया हो जाती है। सो दैट्स वाई पीपल नीड लॉयर, कि जब वो ये चाहते हैं कि उनके सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, वो खुद से नहीं कर सकते, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क कि उनकी फ़ीस ना ज़ाया हो जाए, उनके साल हर साल ना ज़ाया हो जाए, उन्होंने फैमिली को ज्वाइन करना है, तो देन दिस इज़ द स्टेज ऑफ वेयर लॉयर्स रोल कम फॉरवर्ड, और उसके लिए आपको लॉयर्स की कंसल्टेशन की स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। सो अभी ये कि हमने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पहले सेटल होने में हेल्प किया है, और उसके लिए जो है वो बेस्ट इमिग्रेशन सर्विसेज का अवार्ड भी हमें मिला है। लेकिन उस सूरत हाल में ये है कि क्लाइंट्स का सीरियस होना ज़रूरी है। जब तक क्लाइंट सीरियस नहीं है, जब तक क्लाइंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में हमारे साथ ताउन नहीं करते, तब तक हम इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते कि आपको गारंटीड आउटकम मिलेगा। सो डज दिस मेक एनी सेंस, कि आपको खुद सीरियस होना पड़ता है जब आप किसी भी काम में सक्सेस चाहते हैं। सो फाइनल पॉइंट इज़ दैट कि आपने अपनी इंटेंशन शो करनी है कि आपने चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में एक्टिव रोल प्ले करना है। उसके अलावा आपको अकोमोडेशन, अब यहाँ पर फाइनल हम ये बात करेंगे अकोमोडेशन एंड मेंटेनेंस, राइट। सो इवन दो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर £18,600, बट स्टिल देर इज़ सम रिक्वायरमेंट्स टू प्रूव मेंटेनेंस एंड what else accommodations, right? So आपको accommodation आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, मेंटेनेंस आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, विच मीन्स कि आपके पास कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ फंड्स हो, पब्लिक फंड्स में आप नहीं जाएं। अगर आप पब्लिक फंड्स में जाते हैं, देन what's going to be happen? You tell me now. Think about it. Do work with me, and you need to listen to this carefully, okay? कि आपने जब आप पब्लिक फंड्स क्लेम करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो रह जाती है, आपको एक्सटेंशन फिर भी मिल जाती है, लीव टू रिमेन फिर भी मिल जाती है, एंट्री क्लियरेंस फिर भी मिल सकती है अंडर ह्यूमन राइट्स, लेकिन फिर इंस्टेड ऑफ 5 years रूट योर एप्लीकेशन गोज इनटू 10 years रूट। But as long as you can come and join your family members in the United Kingdom, for some people it does not matter whether it takes 5 years time for settlement, or it takes 10 years for settlements. So जस्ट टू सम दिस अप, कि आपको इंटेंशन शो करनी है, मेंटेनेंस और अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट शो करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज करना है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं। हाउ टू डू दैट, आई विल एक्सप्लेन दैट टू योर सेल्फ। And also, once your application is successful, then you are going to get 33 months leave to remain in the United Kingdom. And after one extension of another 33 months time, you will be able to get indefinite leave to remain on the basis of your child. And you can stay here on permanent basis. Then you will be able to apply for your ब्रिटिश सिटीजनशिप। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू विल हैव टू टेक। अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, ब्रिटिश सिटीजनशिप तक कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। आई रिमेंबर मैनी पीपल, दे कॉल मी, दे आस्क मी, एंड दे जस्ट टेल मी कि इट्स बीन 5 years, it's been 7 years, it's been 10 years since they have been waiting, so waiting and waiting on and on. सो मैं उनको कहती हूँ कि इतना वेट करने से अगर आपने आज से 10 साल पहले एप्लीकेशन किया होता तो अभी तक आप ब्रिटिश सिटीज़न बने होते। इसलिए जस्ट लीविंग दैट फॉर टू लॉन्ग और वेटिंग फॉर टू लॉन्ग इज़ नॉट वाइज, एंड द बेटर डिसीजन इज़ टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि सम टाइम इमिग्रेशन लॉ चेंज हो जाते हैं, सम टाइम जैसे अभी पिछले 1-2 साल से वीज़ा सेंटर सम टाइम क्लोज हो जाते हैं, सम टाइम इमिग्रेशन रूल्स चेंज हो जाते हैं, समटाइम्स अब यही जो एक्सेस वीज़ा है 2012 से पहले जो बच्चों की बेसिस पे आते थे, वो आफ्टर 1 year इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और आफ्टर 1 year ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब जिन्होंने स्टेप लिया, जिन्होंने एप्लीकेशन किया, वो सक्सेसफुल हो गए। अब जो सोचते ही रह गए या कंफ्यूज माइंडेड हुए या बहुत सारी एडवाइस पे अमल किया, अब किसी लॉयर का कुछ नहीं गया। अब जिसने एप्लीकेशन नहीं किया, जिसने स्टेप्स नहीं लिए, जो कंफ्यूज माइंडेड हुआ, जो एप्लीकेंट्स थे, राइट्स उनके अफेक्ट हुए हैं और वो जहाँ पे थे आज भी वहीं पर हैं, और वो अपने बच्चों से दूर है, फैमिली से दूर है। सो इट्स बेटर टू टेक एक्शंस, इट्स बेटर टू टेक रिस्क। कहीं ना कहीं आप पहुंचेंगे और किसी अच्छी जगह पे पहुंचेंगे जब भी रिस्क आप लेते हैं, बट यू हैव टू टेक योर फर्स्ट स्टेप। सो उसके लिए आई विल से कि जब आप अपना एप्लीकेशन करें, द बेस्ट ग्राउंड इन योर एप्लीकेशन विल बी सेक्शन 55 ऑफ बॉर्डर्स एक्ट। वो ये कहता है कि बच्चों के वेलफेयर के लिए और बच्चों के इंटरेस्ट के लिए क्या है कि फैमिलीज इकट्ठी रहें, और अंडर आर्टिकल 8 भी आपका एप्लीकेशन यही होता है। इट्स मी बैरिस्टर शादिया अंजम। आई विल सी यू इन माई अदर शो ऑफ
of immigration and in other episode. In the meantime, you take care of yourself and also subscribe my YouTube channel again. I will suggest and register for free immigration consultation through my website www.shaziaanjam.com, and also join me on my private Facebook group UK Immigration, and then where you will find so much free information. I will see you soon in my next video.